दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के जयपुर जिले में एसओजी ने फर्जी डिग्री देने के मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कौशल किशोर चंद्रुल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कौशल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर की ओर से आयोजित प्राध्यापक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 2 अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री दी थी। अजमेर में एफआईआर दर्ज है। एसओजी को जांच में प्रमाण मिले हैं और जिस आधार पर आरोपी कौशल को मानसरोवर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के जोधपुर जिले में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत रघुवर का देश, बाबर का नहीं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत बाबर का नहीं रघुवर का देश है और धर्म विरोधी की ठठरी भी बांधेंगे। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी हैं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और लोग हमसे कहते हैं कि आपको किसी से डर नहीं लगता। हमने कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने आए हैं। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे और तब तक हम हिंदुओं को एक करते रहेंगे। अगली खबर, नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा। और यही नहीं, उन्होंने गठबंधन को तरबूज का ढेर बताया। और नागौर के गौराऊ गांव में रात आयोजित सभा में आरएलपी संयोजक बेनीवाल ने कहा कि मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे चुनाव में मत उतारो। मुझे 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी है और अकेला आदमी दिल्ली में नहीं लड़ सकता। खिवसर विधायक बेनीवाल ने कहा कि गठबंधन की एक पार्टी के 5 लोग खड़े होते हैं और 6 वापस बैठ जाते हैं। गठबंधन तो तरबूज के ढेर जैसा होता है। अगली खबर, अब की बार 400 पार का मिशन लेकर पीएम मोदी का राजस्थान में तूफानी दौरा जारी है। और अगले 2 दिन में मोदी पहले चरण की 12 में से 9 सीटों को साध लेंगे और इनमें 72 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से भाजपा की सीटें सिर्फ 29 ही है। अब तक पीएम मोदी ने चूरू में सभा कर शेखावटी साधा और पुष्कर में सभा करके अजमेर नागौर को कवर किया। कोटपुतली से मोदी ने प्रचार का आगाज किया, जिसमें जयपुर ग्रामीण और अलवर का कुछ हिस्सा साध गए। अगली खबर, चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, जयपुर में हर दिन 177 लोगों को काट रहे स्वान। प्रदेश भर में 11 महीने में 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग स्वान के हमले का शिकार हो चुके हैं। और ये खुलासा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में किया गया। बता दें कि राजधानी में भी हर दिन करीब 177 लोगों को स्वान काट रहे, जबकि निगम प्रशासन रोज 35 से 40 स्वान ही पकड़ पा रहा, क्योंकि उनके पास संसाधन है नहीं। प्रदेश भर के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अगली खबर, महारानी गायत्री देवी के पोते की थाईलैंड में शादी। महारानी गायत्री देवी के पोते देवराज सिंह ने रोम पेस्टान पिचाई के साथ बिटायू पैलेस में शादी की। रोम थाईलैंड की रहने वाली है और उसके बाद देवराज ने 8 मार्च को जयपुर में रॉयल फैमिली की परंपरा के मुताबिक फेरे लिए और शाम को अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी। अगली खबर, अशोक गहलोत ने कहा कि वैभव को मैं जनता को सौंप रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांचौर पहुंचे और जालौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सांचौर को जिला बनाया और इसके विकास के लिए मास्टर प्लान बनाए जाना आवश्यक है। ये भी कहा कि वैभव युवा है, शिक्षित है, मैं उसे जनता को सौंप रहा। वह हर सुख दुख में सांचौर की जनता के साथ रहेंगे। अगली खबर, बाड़मेर में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया दरबार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाड़मेर करीब 6:30 बजे में उत्तरलाई में एयरफोर्स बेस पहुंचे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। और इस दौरान कहा कि जागरण में आई हजारों की संख्या में भीड़ को हमेशा तिलक लगाने एवं सनातन धर्म को बचाने का आह्वान किया गया। और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज के बाद किसी भी प्रकार के टोने टोटके भूत प्रेत बाधा में किसी के पास नहीं जाएं और बालाजी के दरबार में अपनी समस्याओं को दूर करें। अगली खबर, राजस्थान में परवान चढ़ा प्रचार अभियान। दौसा कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को कार्यकर्ताओं ने किलो में तौला। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रंग अब परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा और दौसा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को चुनाव प्रचार के लिए नंदवाड़ गांव पहुंचने के बाद वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तराजू के पलड़े में मुरारी लाल मीणा और दूसरे पलड़े में केला रखकर तौल दिया। बड़ी खबर, बांसवाड़ा सीट पर राजकुमारों के बीच घमासान। बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत के अलावा 2 अन्य निर्दलीय राजकुमार प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इन 2 राजकुमारों को लेकर प्रत्याशी राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी किया और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए। ये नई चुनाव आयोग से नोटिस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी।
अगली खबर बीएड के बाद की बीएससी हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिए आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 लेवल 2 में नियुक्ति के मामले में एक अहम निर्णय दिया है और उसने एक अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति की मांग को मान्यता दी है जिन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त करने के बाद बीएससी में अध्ययन किया था। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने याचिका में कहा कि अभ्यर्थी ने बीएड की पढ़ाई के बाद बीएससी में अध्ययन किया था और उसने रीट परीक्षा में 2015 में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। एक और बड़ी खबर बांसवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर पार्टी से निष्कासित, बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर सियासत ने नाटकीय रूप ले लिया और कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार अरविंद डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उन्होंने कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन होने के ऐलान के बाद नाम वापस नहीं लिया। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि निष्कासन के बावजूद अरविंद डामोर कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे क्योंकि निष्कासन से पहले ही पार्टी डामोर को चुनाव चिन्ह दे चुकी थी और पहले यहां से कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भरे थे। अगली खबर राज्य के कोटा जिले में मजदूरी के पैसे लेकर लौट रही विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया और इस मामले में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी इस थाने के एसटी सीटर हैं। बता दें कि पीड़ित मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वर्तमान में रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके में रहती है। विवाहिता ठेकेदार के पास मजदूरी किया करती थी और विवाहिता के 3 बेटे बेटियां हैं। अगली खबर पेपर लीक मामले में टोकने पर वैभव गहलोत की सभा में संयम खो बैठे संयम लोढ़ा। बता दें कि सिरोही जिले के बॉर्डर पर स्थित सिलदर गांव में जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की प्रचार सभा में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा अपना आपा खो बैठे और भाषण के दौरान पेपर लीक मामले में किसी के टोकने पर पूर्व विधायक भड़क गए और इस दौरान वो पुलिस पर भी बरसे और कहा कि यहाँ आप क्या कर रहे। बड़ी खबर बीजेपी के लिए बाड़मेर सीट बनी चुनौती, सीएम डिप्टी सीएम ने झोंक दी है ताकत। राजस्थान में बाड़मेर लोकसभा सीट बेहद रोचक हो गई है और सीट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और इसलिए वहां पर बीजेपी जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके साथ उस सीट पर रोचक मामला यह है कि पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसोल पर सबकी निगाहें टिकी है। अगली खबर झालवाड़ में वाइन के लिए देर रात दुकान पहुंचे स्टूडेंट, नहीं मिली तो चौकीदार से की मारपीट। राजस्थान के झालवाड़ शहर में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने शराब की मांग को लेकर देर रात जमकर तोड़फोड़ की और दुकान के चौकीदार को भी धमकाया और जब दुकान मालिक पहुंचा तो उसकी नई स्कॉर्पियो गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और यह पूरा मामला शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्थित शराब की दुकान का है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने देर रात पहुंचकर चौकीदार से वाइन मांगी और जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की। अगली खबर राजस्थान शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में विभिन्न संवर्गों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं। इसकी वजह से प्रदेश के बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान ने 4 अप्रैल को वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्तर के 76 तरह के संवर्ग पदों में कुल 3,58,000 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 1,43,166 पद अभी भी रिक्त हैं। अगली खबर राजस्थान के 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, मायावती 17 अप्रैल को अलवर में करेगी जनसभा। बता दें कि इस बार जालोर, सिरोही, नागौर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर करौली लोकसभा सीटों पर बसपा ने जातिगत समीकरण को साधते हुए मामला त्रिकोणीय कर दिया है और बसपा के राजस्थान प्रभारी और सांसद रामजी गौतम का कहना है कि इन 5 सीटों पर हमारी मजबूती से लड़ाई है और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जा रहा। अगली खबर सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी और सरकार नहीं, लोकतंत्र महत्वपूर्ण। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष खत्म करने का प्रयास किया जा रहा। झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ओला के समर्थन में सभा करने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी झुंझुनू की सीट को लेकर चिंतित है। गैर कांग्रेसी सरकार प्रदेश में पहले भी बनी है। संवैधानिक संस्थाओं को हमने कभी मजबूर करने का काम नहीं किया और बीजेपी सरकार ने संस्थाओं को कमजोर किया है। अगली खबर राजस्थान में अब स्कूल के पेपर भी चोरी, रद्द करनी पड़ी इन कक्षाओं की परीक्षा। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामले में पूरे देश में बदनाम हो रहे राजस्थान में अब नई कहानी सामने आई है। अब प्रदेश में स्कूल की मामूली परीक्षाओं के पेपर भी लीक होने लग गए और ऐसा मामला राजस्थान के सिरोही जिले में सामने आया। परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ गई और उसके बाद अब परीक्षा की नई तारीख जारी की जा रही है और स्कूल परीक्षाओं में इस तरह से पेपर लीक या चोरी होने का यह पहला ही मामला है। इस मामले में प्रिंसिपल समेत 3 सरकारी कार्मिक सस्पेंड किए गए हैं।
अगली खबर, लोकसभा चुनाव में खत्म हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी का सफर। बता दें कि राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और राजस्थान भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह तंवर ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता को शिकायत देकर कहा कि रविंद्र सिंह भाटी स्वयं को भाजपा का प्रत्याशी बताने वाले पोस्टर प्रचारित कर रहा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, हर शेयर पर 45 रुपए का डिविडेंड दे रही कंपनी। बता दें कि एक स्मॉल कैप कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। इस कंपनी का नाम गुजरात टूल रूम है, जिसने 100% डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने अब इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है और बता दें कि स्मॉल कैप कंपनी ने बोर्ड बैठक में रिकॉर्ड डेट फाइनल किया है। बोर्ड ने 45 रुपए के इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 30 अप्रैल 2024 तय किया है और इस दिन तक कंपनी के रिकॉर्ड में जिन शेयर होल्डर्स का नाम है उन्हें इस डिविडेंड का फायदा मिलेगा।